शाहजहांपुर की चित्रा टाकीज में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन की कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हुए डा दामोदर दीक्षित कथा व्यास जी ने करदम ऋषि की कथा सुनाते हुए बताया कि उनको 9 पुत्रियां नवधा भक्ति के रूप में प्राप्त हुई। जहां भक्ति होती है वहां भगवान पहुंच जाते हैं। कपिल मुनि से उनकी माता ने सांख्य शास्त्र का उपदेश सुना कि संसार के साथी और सामान में सुख या दुख नहीं होता, अपितु इंद्रियों के सापेक्ष होता है। आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। साथी और सामान मिले हैं। जो वस्तु मिलती है वहां थोड़े दिन के लिए मिलती है, फिर छूट जाती है। यह आंखों पर पर्दा आसक्ति के कारण पड़ गया है। संत कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है, तब सत्यता का आभास होता है। इसी क्रम में संतों के लक्षण बताए और बताया गुरु प्रदत्त मंत्र का जप सहजता से करने वाला हो, परोपकारी हो, कारुणिक हो, वह संत होता है। वस्त्रों से संत नहीं बनते। इसके पश्चात ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन किया कि उत्तानपद नाम के राजा थे। उनके 2 रानियां थी जिनके नाम सुनीति और सुरुचि था। सुरुचि अपनी सौत से बहुत जलती थी। उसने सुनीति को घर से निकलवा दिया और महल के बाहर एक उनके रहने के लिए भेज दिया। सुनीति को ध्रुव नामक एक पुत्र हुआ। सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। बालक बड़े हुए तो खेलते खेलते ध्रुव जी दरबार में गए और अपने पिता की गोद में बैठ गए, तो सुरुचि ने उनको अपमान करते हुए गोद से उतार दिया। ध्रुव जी अपनी माँ के पास पहुँचे तो माँ ने दुखी होने का कारण पूछा तो सब बात बताई। तो माँ ने कहा कि तुम जगत पिता की शरण ग्रहण करो, जाओ तप करो। ध्रुव ने जंगल में जाकर नारद जी के उपदेश से भगवान को प्राप्त किया। सुरुचि के पुत्र उत्तम ने माता पिता का अपमान किया। तब राजा उत्तानपाद की आंख खुली और तप हेतु वन को चले गए। इसी प्रकार प्रिय व्रत की कथा के माध्यम से बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा, निवृत्ति मार्ग पर जाने से पूर्व गृहस्थ आश्रम में जाओ, क्योंकि काम, क्रोध, मोह आदि पर विजय इसी आश्रम प्राप्त की जा सकती है। वन में भी राग, द्वेष आदि विकार आने की संभावना रहती है। इसी क्रम में जड़ भरत जी के प्रसंग के माध्यम से बताया कि उच्चकोटि संत एवं तपस्वी होते हुए भी मृगशावक के मोह में फंसकर अगले जन्म में मृग योनि को प्राप्त हो गए। दया भी आसक्ति के कारण बंधन का कारण बन जाती है। सर्वप्रथम खन्ना परिवार के पुरोहित ने देव पूजन कराया। कार्यक्रम का श्री गणेश रमेश त्रिपाठी एवं प्रसून त्रिपाठी और रामबली ने हनुमान चालीसा का पाठ एवं भजन के माध्यम से प्रभु की स्तुति की। राम दुलारे त्रिगुणायत ने अयोध्या कांड की कथा में राम केवट संवाद को सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। संचालक आचार्य रामानंद दीक्षित ने भक्ति मुक्ति रूपी सीता को खोजने की विधि का वर्णन किया। कथाक्रम में मुख्य यजमान कमलेश कुमार खन्ना ने व्यास एवं अन्य विद्वानों का माल्यार्पण कर स्वागत पूजन किया। चंद्रशेखर खन्ना, धीरू, रागिनी खन्ना, सरला खन्ना, ओम खन्ना, दाराम मेहरोत्रा, सोमनाथ कपूर एवं सरिता कपूर, ध्रुव नारायण मेहरा, सुधा मेहरा आदि अनेक भक्तों का सहयोग रहा।